बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं CSS MPT स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि हेल्ड हुआ था 19 नवंबर 2023 का। तो बेसिकली टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट को दो बैच के अंदर डिवाइड किया गया था। बैच 1 मॉर्निंग वाले स्टूडेंट के लिए था और बैच 2 इवनिंग स्टूडेंट के लिए था। तो अगर हम बैच 1 की जो हमने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसके अंदर हम बैच 1 यानी मॉर्निंग का जो पेपर हुआ था उसके 1 से लेके 43 तक MCQs हमने कवर किए थे। तो आज की वीडियो के अंदर हम 43 से ऑनवर्ड उसका पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके अलावा जो इवनिंग बैच है तो पार्ट नंबर 2 के बाद हम कोशिश करेंगे इवनिंग बैच के MCQs को कवर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और आ जाते हैं MCQs की तरफ। तो अगर हम बात करें तो पार्ट 1 में हम 1 से लेके 44 तक MCQs कवर कर चुके थे। तो आज की वीडियो में हम 44 से ऑनवर्ड MCQs को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम 44 MCQs को देखा जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि हाउ डज द साइंटिस्ट नाउ द अर्थ कोर इज मेड अप ऑफ अ मेटल। ठीक है, तो मतलब कि साइंटिस्ट को कैसे चलता था कि अर्थ का कोर किस चीज़ से बना हुआ है। तो द डेंसिटी ऑफ द सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ इज मच लेस देन द एवरेज डेंसिटी। द अर्थ रोटेशन स्पीड इंडिकेट इट्स कोर स्ट्रक्चर। द डेंसिटी ऑफ अर्थ लेयर ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन टोटल डेंसिटी एंड नन ऑफ दिस। तो बेसिकली जो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए, द डेंसिटी ऑफ अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ इज मच लेस देन द एवरेज डेंसिटी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करें, MCQ नंबर 45 की तरफ, उसके अंदर लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस ऑफ सोइल फर्टिलिटी विदाउट द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन इज ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी, क्रॉप रेजिड्यू, मॉइस्चर या नन ऑफ दिस। तो जिसका राइट ऑप्शन है माइक्रोबियल एक्टिविटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट MCQ में लिखा हुआ है कि नैनो कंपोजिट मटेरियल आर यूजफुल इन द फूड इंडस्ट्री हैज दे प्रिवेंट पैक्ड फूड फ्रॉम डैमेज ड्यू टू। बेसिकली नैनो कंपोजिट मटेरियल फूड को किस चीज़ में प्रिवेंट करता है, फ्लड से, फायर से या हीट से। बेसिकली नैनो कंपोजिट मटेरियल यूज टू प्रिवेंट ऑल दीज ऑप्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। मीन जो नैनो कंपोजिट मटेरियल है वो फूड को प्रिवेंट करता है फ्लड से भी, फायर से भी और हीट से भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। वाटर सोल्युबल विटामिन कैन नॉट बी स्टोर इन अ बॉडी, फैट सोल्युबल विटामिन कैन बी स्टोर इन अ बॉडी, या बॉडी कैन ऑब्जर्व मोर फैट सोल्युबल विटामिन दैट आर रिक्वायर्ड। तो बेसिकली तीनों की तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नंबर 48 MCQ की तरफ आए तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि व्हाट ग्लोबल एग्रीमेंट साइन इन 2015 एम टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एंड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो बेसिकली 2015 में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उस एग्रीमेंट का नाम क्या, तो उसको बोला जाता है पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं तो विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर अ ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ B3W इनिशिएटिव। तो बेसिकली जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 49 नंबर MCQ का जो राइट ऑप्शन है वो G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट MCQ में लिखा हुआ है कि व्हाट टर्म डिस्क्राइब द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन वारफेयर, डिसइंफॉर्मेशन एंड अदर मीन टू मैनिपुलेट एंड अंडरमाइन द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर कंट्री। तो जिसका ऑप्शन नीचे गिवन है सॉफ्ट पावर, शॉर पावर, स्मार्ट पावर या नन ऑफ दिस। तो जिसका राइट ऑप्शन है शॉर पावर। ठीक है, फिर नेक्स्ट MCQ नंबर 51 की तरफ फाइनल लिखा हुआ है द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव एंड इकोनॉमिकल पार्टनरशिप, जिसको बोला जाता है RCEP, इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमंग द नेशन ऑफ। बेसिकली ये किन दो नेशन के दरमियान एग्रीमेंट है, तो एशियन पैसिफिक के जितने नेशन के दरमियान ये एग्रीमेंट है। ठीक है, फ्री ट्रेड। उसके बाद अगर हम मूव करें नेक्स्ट MCQ की तरफ तो MCQ नंबर 52 जिसमें लिखा हुआ है AIIB, जिसका फुल फॉर्म होती है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, वाज इस्टेब्लिश बाय। तो बेसिकली AIIB बैंक को किसने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, ASEAN ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, या G7 कंट्रीज ने, या चाइना एंड सम अदर एशियन कंट्रीज। तो बेसिकली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को किसने बनाया था, चाइना और एशियन कंट्रीज ने मिलकर एक बैंक बनाया था जिसको बोला जाता है AIIB। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट MCQ है उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट डज CRICOM स्टैंड फॉर। तो CRICOM स्टैंड फॉर कैरिबियन कम्युनिटी। तो जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 54 नंबर MCQ की तरफ जिसके अंदर लिखा हुआ है कि व्हाट डज BECA स्टैंड फॉर। तो BECA स्टैंड फॉर बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट या बेसल इकोनॉमिक कल्चरल एग्रीमेंट। तो जिसका राइट ऑप्शन है MCQ नंबर 54 का
वो ऑप्शन नंबर ए है, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट एमसीक्यू अगर हम मूव करें तो लिखा हुआ है कि विच नेशन होल्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द टॉप इन्वेस्टर इन अफ्रीका बाय 2023, यानी कि कौन सा जो है वो नेशन 2023 में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है जो है अफ्रीका में, आइदर यूएसए, चाइना, रशिया या नन ऑफ दिस। तो बेसिकली चाइना ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है अफ्रीका में। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू में लिखा हुआ है कि विच इंपॉर्टेंट शिपिंग लैंड कंटेनिंग द अरेबियन सी टू पर्शियन गल्फ पासिस थ्रू पाकिस्तानी वाटर एंड इज़ अ वाइटल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। तो जिसका राइट ऑप्शन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू मूव करें तो विच यूएस मिलिट्री ऑपरेशन इन 2011 रिजल्ट इन द डेथ ऑफ उसामा बिन लादेन इन पाकिस्तान, यानी उसामा बिन लादेन की डेथ को 2011 में किसने डिक्लेयर कराया था, किसने कहा था। तो जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट एमसीक्यू में लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल फील्ड द साचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। ठीक है, तो शाचिन जो है वो ग्लेशियर किस माउंटेन रेंज में पाए जाते हैं, हिमालय, हिंदुकुश, क्रोकराक्रम या नन ऑफ दीज। तो इट इज प्रेजेंट इन क्रोकराक्रम। उसके बाद 59 नंबर एमसीक्यू में लिखा हुआ है कि इन 2019 पाकिस्तान बिकम फुल मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एससीओ। तो बेसिकली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद क्या था, उसका प्राइमरी पर्पस क्या था, तो उसका पर्पस क्या था, टू प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, तो उसकी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है 59 नंबर एमसीक्यूज का। उसके बाद 60 एमसीक्यूज भी आया था, लिखा है विच पाकिस्तानी डिप्लोमेट सर्व हैज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, फिरोज़ खान नून, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान या नन ऑफ दिस। तो बेसिकली मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू नंबर 61 में लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बल्ट्रो ग्लेशियर मेकिंग इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड ऑफ द पोलर रीजन। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी है, 57 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू है कि विच आइलैंड इज नॉन हैज पाकिस्तान लार्जेस्ट आइलैंड इन सम टाइम रेफर्ड एज जजीरा हफ्तल तलार मीनिंग द आइलैंड ऑफ 7 माउंटेन। तो जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू पर मूव करते हैं। तो हाउ मेनी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली मस्ट साइन द नोटिस ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस फॉर इट टू बी वैलिड, एट लास्ट 5%, एट लीस्ट 10%, एट लीस्ट 20% या नन ऑफ दिस। तो एट लीस्ट 20% इसका राइट ऑप्शन है। फिर पाकिस्तान पोजीशन ऑन FMCT इज दैट। ठीक है, तो इसके डिफरेंट ऑप्शन गिवन, तो जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्री एग्जाइटिंग स्टॉक पाइल्स शुड बी इंक्लूड इन अ ड्राफ्ट ऑफ FMCT बिफोर नेगोशिएशन। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू रिमूव करते हैं कि हैज़ ऑफ 2023 पाकिस्तान इंक्लूडिंग इन रोस्टर ऑफ FATP। ठीक है, ब्लैक, ग्रे, वाइट या नन ऑफ दी। तो जिसका राइट है वाइट। तो जो एमसीक्यू नंबर 65 का जो राइट ऑप्शन है कि FATP की कौन सी लिस्ट में शामिल किया गया था, तो वो वाइट है। ठीक है, उसके बाद द मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे ऑन अगस्त 16, 1946 विच लेड टू कम्युनल वायलेंस इन। तो जिसका राइट ऑप्शन है आइदर लाहौर, दिल्ली, कोलकाता या मुंबई। तो जिसका राइट ऑप्शन है बेसिकली क्या है, कोलकाता। फिर फर्दर मूव करते हैं कि हु रोट द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान। तो बेसिकली ट्रेन टू पाकिस्तान बुक किसने लिखी है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है खशवंत सिंह। इन बोगरा फार्मूला, बोगरा फार्मूला कौन था कि मोहम्मद अली बोगरा एक फार्मूला था। ठीक है, प्रपोज लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट वाज नेम एज। तो इसका राइट ऑप्शन है हाउस ऑफ पीपल। 68 नंबर एमसीक्यू से मूव करते हैं 69 नंबर एमसीक्यू से लिखा हुआ है कि लेनिन प्राइज वाज अवार्डेड टू। तो लेनिन प्राइज किसको दिया गया था, फैज अहमद फैज को। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फैज अहमद फैज के बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू को देखें तो आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वाज अपॉइंटेड हैज़। तो मौलाना अब्दुल आज़ाद कलाम को किस चीज़ का ओहदा दिया गया था, तो उसको उनको दिया गया था बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसके बाद मुजीबुर रहमान प्रेजेंटेड हिज 6 पॉइंट इन। मुजीबुर रहमान बेसिकली क्या थे कि 1971 की जब बेसिकली जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वार हुई थी, तो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, तो उस वक्त पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान थे। ठीक है, इन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंटा था।
तो अब उन्होंने जो 6 पॉइंट पेश किए थे वो कब पेश किए थे? 1966 में। ठीक है, अब G2 स्टैंड फॉर ग्रुप ऑफ 2 कंट्री। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है चाइना एंड यूएसए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर हम फर्दर मूव करते हैं कि विच कंट्री होस्टेड द रेगुलर मीटिंग ऑफ SCO फॉरेन मिनिस्ट्री काउंसिल इन 2023। तो SCO की जो मीटिंग हुई थी लास्ट टाइम किसने होस्ट की थी? इंडिया। ठीक है, फिर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कॉन्सिस्ट ऑफ 2 मेन कंपोनेंट, द सिल्क रोड इकोनॉमिक एंड बेल्ट। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। उसके बाद अगर हम 75 नंबर MCQ की तरफ देखा जाए, उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट वाज मेड इन चाइना 2025 स्ट्रेटेजिक प्लान इनिशिएटेड। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कब बना था? 2020 में। उसके बाद अगर हमारे 76 नंबर MCQ की तरफ, तो 76 नंबर MCQ लिखा हुआ है कि जेबेती। जेबेती बेसिकली क्या चीज है? ये एक कंट्री का नाम है। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ है कि इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एट द माउंटेन ऑफ विच सी। तो ये किस सी पे लोकेटेड है? बेसिकली ये इट इज लोकेटेड ऑन रेड सी। ठीक, जिसका राइट ऑप्शन है वो रेड सी। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं कि द हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो आइदर ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, साउदर्न अफ्रीका, नॉन ऑफ दीज, ईस्टर्न अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए। फिर वो 78 में MCQ में लिखा हुआ है कि द SCATO फॉर्मली कैम टू एंड। बेसिकली SCATO जो है वो कब खत्म हुई थी? तो बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन खत्म हुई थी 1977 में। फिर हु इज ऑथर ऑफ नॉवल आग का दरिया। तो आग का दरिया नॉवल किसने लिखा? तो कुरतुल्लैन हैदर ने। ठीक है, उसके बाद विच कंट्री मेड मोस्ट इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका इन 2023 पर कवर हो चुका है चाइना। ठीक है, इन विच बुक ऑफ अल्लामा इकबाल इज पोएम तुलुए इस्लाम। तो तुलुए इस्लाम अल्लामा इकबाल की कौन से बुक में? बांगे दरा में। ठीक है, तो ये नीचे MCQ भी कवर हो चुके हैं, लार्जेस्ट आइलैंड। ठीक है, उसके बाद ये भी कवर हो चुके हैं शाचिन ग्लेशियर लोकेटेड इन क्रोकराथम। ठीक है, बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने जो है वो 83 तक MCQs कवर किए हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि अगर हमने जो है वो पूरा पेपर मिल जाए तो हम पूरा पेपर को एक सीक्वेंस में आपको सॉल्व बताएंगे और 100 डिटेल आपको बताएंगे। ठीक है, उसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास बैच 2 है उसकी भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।